अच्छा जी, हम कहाँ थे? जल्दी से आइए क्विकली। ये हो गया ना क्लियर? इसमें कोई सवाल तो नहीं है ना किसी को? आइए, अब ये बात थी कि हमने अपने नज़रियात चेक करने और चेक करने का तरीका हमने बता दिया। अब हमें पता चल गया कि हमारा नज़रिया कुछ एरियाज़ में गलत है। जब मैंने अपने नज़रियात चेक करे तो मुझे पता चला कि पोनियों की भरमार है। हाँ, भरमार है, भरमार। और हमारा जो बैकग्राउंड है, मैं खुद नहीं बैकग्राउंड बताऊं कि वो एक दीनदार फैमिली से बिलोंग करता हूं। और इतनी दीनदार फैमिली बिलोंग करते हैं कि जब हमारे रिश्ते जाते थे और मंगनी होती थी तो उसके बाद हमारी होने वाली बीवियों को, हमारे भाइयों की कहा जाता था तुम तहज्जुद पढ़ने की तैयारी कर लो बस। अब मतलब ये एक इमेज था माशरे में। हम नमाज भी जो है हमारी बस ऐसी होती थी, हम थे नहीं, लेकिन इमेज ये था। तो उस इमेज में, उस जगह पर, उस जहाँ पे हर हफ्ते दर्स हो रहा है, कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, उस वाले इन्वायरमेंट में रहते हुए ग्रो करने के बावजूद मुझे पोनियों की भरमार मिली। तो जिन्होंने अगर ये इल्म हासिल ही नहीं करा हुआ तो उधर क्या होगा? हाँ, बेचारे हैं, लेकिन बेचारे कब तक रहेंगे? कब तक बेचारे रहेंगे? जब तक वो चाहते हैं इल्म हासिल करना तो बेचारे हैं। जो चाहता ही नहीं है वो बेचारा कैसे हो गया? ठीक है ना? तो बेचारे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बेचारगी ख़त्म हो। ठीक है? तो अब हमारी नज़रियात हमने, अब मैं एक आपको नज़रियात का एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। एक ये वो है सैंपल है, सैंपल, और तेज़ी से गुजरूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे बाकायदा इसकी एक्टिविटी कराता हूँ, शीट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन अभी हम इसी पे कर लेते हैं। ठीक है? जल्दी से आप बताएंगे, अभी कुछ नहीं करनी। आप खाना पेट भर कर खाना चाहिए, ये एक नज़रिया सही है गलत है? कौन कह रहा है सही है? हाँ, हाथ उठाते, कोई बात नहीं, चॉकलेट भी दे दूंगा। हैं? गलत है? चलें, अब ये आप किसकी बुनियाद पे कह रहे हैं गलत है? कुरान हदीस की रोशनी में गलत है। ठीक है? हाँ जी, क्या है? हाँ, सही नहीं है। सास तो बुरी होती है नहीं। अगर मेरा नजरिया ये बन गया कि सास बुरी होती है, तो मेरा अगर माइंडसेट ये है, मेरा बिलीव ये है, तो मैं जो हूं खुद ही बुरी सास को बुला रहा हूं। मर्दों के लिए तो कोई मसला नहीं है, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए मसला है। फिर ये तो सास सारी बुरी नहीं होती। ठीक है? तो ये भी बात गलत है। वो कभी नहीं सुधरेगा, सुधरेगी, उसकी फितरत ही ऐसी है। कौन कह रहा है सही है? किस बुनियाद पे कह रहे हैं? हमने तो इतनी दफा सुना है, हर एक से सुना है कि वो कोई फायदा नहीं है समझाने का, ये नहीं सुधरेगी। होता है ना? देखिए अभी आ गए ये सबके साथ कह रहे हैं, सबके साथ चलो। यहाँ पे लाहौर के अंदर, कराची के अंदर भी, लाहौर में, इस वाले इदारे में नहीं, मैंने एक वर्कशॉप कराई। उसके बाद एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। ठीक है? मैं आखिरत को नहीं मानता। वो कौन है? एथियस्ट, देरिया। और वो कौन है? हाफिज कुरान जी। खैर, वो एक अलग बात है। फिर मैंने कहा तुम नहीं मानते, ये देखिए बच्चों को थोड़ा सा आप कर लीजिए, अगर खामोश बैठे हुए हैं तो बैठे रहने दें, और अगर खामोश नहीं हो रहा है तो मसला हो रहा है तो फिर सब बाकी डिस्टर्ब होंगे। तो मैंने कहा भाई तुमने तो अभी जब नमाज का टाइम हुआ था मैंने खुद देखा तुम नमाज पढ़ी है, तो बच्चा जवाब क्या दे रहा है? और ये एक नहीं, कराची में भी मैं कई जवाब मिल चुके हैं मुझे। सबके साथ चलना पड़ता है। तो आप सबके साथ ना चलें। आप अगर कहती हैं कि हाँ मेरा नज़रिया ये है कि फितरत ऐसी होती है, अब इसको रखें आप कुरान हदीस की रोशनी में, तो मुझे बताइए कि वो कहते फितरत क्यों नहीं होती, क्यों नहीं बदलेगा? फितरत है और फितरत नहीं बदलती, और उसके ऊपर हदीस लेके आते हैं। क्या हदीस लेके आते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर पहाड़ खिसक जाए, तो कोई कहे पहाड़ खिसक गया तो यकीन कर लेना, अगर कोई कहे उसकी फितरत बदल गई, यकीन नहीं करना। सुनी हुई हदीस है? सुनी हुई है, ज़ईफ है।
ठीक है। और इसकी अगेन सही हदीस क्या है कि हर इंसान दीन फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी मजूसी ईसाई बनाते। बदली नहीं बदली माँ बाप ने। फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो गया, फिर अल्लाह ने हिदायत दी, वो मुसलमान हो गया, फिर बदली कि नहीं बदली? तो फिर किधर है? फिर हम कैसे कह दें? अगर हमने ये मान लिया कि ये नहीं बदलेगा तो आप उस पर मेहनत करेंगे, उस कोशिश करेंगे? बेकार है कोशिश करनी जी। फितरत क्या चीज होती है? बिल्ट इन, जो अल्लाह ताला ने बिल्ट इन बनाई है, दीन फितरत, निज़ाम फितरत, चाहे उसमें अकीदा भी है, चाहे उसमें कुछ आदतें भी हैं, कुछ चीज़ें हैं। आइए, तो ये एक बात सही नहीं है। बीवी को सर पर मत चढ़ाओ। एक मिनट, पहले इसका मतलब समझे आप, फिर जवाब दीजिएगा। बीवी को सर पर चढ़ाना ऐसा है कि अगर उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मान लो तो ये सर पर चढ़ गई, इसको सर पर चढ़ा लिया तो हैं? गलत है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ें ज़रा। हाँ, तो फिर चढ़ाना चाहिए। तो ये बात तो सही हुई ना? तो ये बात तो सही है ना? बात तो सही है। बताएं, चढ़ाना चाहिए, ऐसा सर पे चढ़ाना चाहिए? हाँ, और जो उसकी जायज़ मान बातें हैं, उसकी ख्वाहिशात है, जितनी इस्तात है वो पूरी करनी चाहिए। ऐसे सर पे चढ़ा लो, ये तो ठीक है ना? हाँ, तो ये बात सही है। ये मुल्क कभी नहीं सुधरेगा। सही है। अब ये कह रहे हो सही ये नहीं सुधर सकता। अच्छा, किसने बैक टू द फ्यूचर देख लिया पाकिस्तान का जाके अगले 100 साल का? 70 साल देख लिए। 70 साल देख लिए, उसके बाद अब ये नहीं हुआ तो फिर आगे भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। जिसका बस चलता है छोड़े और निकल जाए। अब बात ये है, ये नहीं सुधर सकते। तो बात ये है कि जब अगर कोई ये कह दे कि ये नहीं सुधरेगा तो फिर इस मुल्क में रहने की क्या जरूरत है? नहीं रहना चाहिए, जो जा सकते हैं निकल जाए। आप मदीना चले गए, बहुत अच्छा किया। नहीं भाई, मदीना में इसलिए नहीं गया कि मैं मुल्क से भाग जाऊं। मदीना तो मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं गया हूं। मदीना की वजह कोई और है। लेकिन बात ये कि देखिए, एक साहब कहने लगे भाई जब सब बदल जाएंगे तो मैं भी बदल जाऊंगा। तो मैंने आप यानी कि आप सबसे आखिरी आदमी होंगे बदलने के। ये मुल्क क्या किससे बदलेगा? हमसे, मुझसे। अगर मैं बदलूंगा तो मुल्क बदलेगा ना? ये मुझसे नहीं बदलेगा, ये जिससे बदलेगा उसका नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता। इस बहस को छोड़ दिए, अगले टॉपिक पे चलें। अगले टॉपिक आपके पास कोई, अगर कुफारे मक्का बदल सकते हैं तो वो कुफारे मक्का से बड़े अरे नहीं देखिए, ये आपका क्या है? ये नजरिया है, ठीक है। अब ये पौनी है, नहीं इसको आपको आना नहीं। एक मिनट आप बात, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह खालिद भाई, आप देखिए, आपको खाली चाय पिला दी, चॉकलेट नहीं खिलाई। तो पहले आप चॉकलेट खाइए, पहले मुंह मीठा होगा, अब उसके बाद इसको आराम से किसी वक्त, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो किसी वक्त जो है ना, किसको आराम से बैठ के किसी समझिएगा, कुरान हदीस की रोशनी में समझिएगा कि नज़रिया क्या है। अच्छा, नज़र ये आता है कि ये चेंज नहीं आने वाला नज़र आ रही है, लेकिन ये मुमकिन तो है। अच्छा, आप और मैंने करना क्या है? अपने दुआ करनी है, अपने आप को चेंज नहीं मतलब बदलने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि कोशिश से नहीं बदला, ठीक है, तो हम पे कोई सवाल है? लेकिन और हमने कोशिश भी नहीं की, फिर सवाल है। तो भाई मेरा काम, अल्लाह ताला ने नबी से क्या कहा कि तुम्हारा काम क्या है? कोशिश करना, पहुंचाना, ठीक है, हिदायत देना हमारा काम है। जब फिरौन जैसा, इससे बुरा तो नहीं है ना कोई, तो फिरौन का मामला हो गया, उसके मूसा पैदा हो गए, तो अगर कोई चीज़ गड़बड़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि एक्सटर्नल होगी, अल्लाह ताला से हम मांग तो सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं, हमें कंफर्म पता
नहीं है, ठीक है। तो खैर ये इस पे आप इसको करिएगा। आइए, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, इस पे पहले समझ लें। चलें इस टॉपिक को छोड़ दें, हाँ इस पे फिर बहस हो जाएगी। आ जाएगा। भाई बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सर मुराद ये जो बेटी के ऊपर फराइज होते हैं माँ के लिए वही बहू पे होते हैं, तो उस पैराडाइम में उसमें बेटी बन सकती है नहीं। अगर बेटी बनाना कोई चाहता है तो वो बेटी की तरह बन के रहे, तो खुद को भी माँ बनना पड़ेगा। और फिर जिस तरह बेटी हमसे बात करती है और जवाब देती है, हैं? और जिसके बाद उसके बाद हम जो फीलिंग आती है बेटी के लिए, वही बहू के लिए भी आनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों साइड पे होगा, ये वन साइड होगा, हाँ। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए, एक टेक्निक इस्तेमाल करें, एक कहते हैं ना एक तरीका इस्तेमाल करें, तो बेटी से बढ़कर बन सकती है बहू। और एक बता दूंगा बस खाली, वरना टॉपिक ही अलग है ये। बूढ़ी सास है, उनकी बेटियां आती हैं। हमारे कराची में तो ये रिवाज है दिल्ली वालों के यहाँ कि हर हफ्ते एक दिन बंधा हुआ है जो पूरे कराची में बिरादरी का, जिसमें मैके जाती हैं। वो मैका डे भी कहलाता है, वो गीबत डे भी कहलाता है। तो अब बेटियां जब आती हैं तो वो खुद अपने परेशानियां लेके आती हैं, वो शेयर करती हैं अपनी माँ से, ठीक है। माँ जो है वो अपनी परेशानियां अपनी बहू के मामले में शेयर करना चाहती हैं, लेकिन वो बेटियों की ज़्यादा सुनती, जाहिर बात है वो बेचारी बेटियां हैं। तो औरत हो या मर्द, वो जब बूढ़ा हो जाता है वो ये चाहता है कि कोई मेरी सुने। ऐसा है कि नहीं है, जितने यहाँ बैठे हुए हैं बूढ़ी या कोई बैठी हुई है, वो चाहते हैं मेरे सुने। और वो कहानियाँ सुनाती हैं जो पहले 3-4 दफ़ा सुना चुकी हैं। बेटियाँ कहती हैं अम्मा कितनी दफ़ा सुनाओगी, इतनी दफ़ा सुन चुके हैं ये बात, लेकिन वो सुनाना चाहती हैं। तो अगर बहू ये टाइम दे दे, ये बहू अगर उसकी बातें सुन ले, सास की बैठ के एक्नॉलेजमेंट के साथ सुन ले, तो बात यह है कि जिससे आपको फ़ायदा होता है आप उससे कभी भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करते, फ़ायदा पहुंचाएंगे ना। चले खैर, तो बहू कभी बेटी उस मायनों में नहीं बन सकती, वैसे बन सकती है, ठीक है। आइए, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, गलत, सही नहीं है। मैं हो सकता हूं ना, इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। नींद कम से कम 7 घंटे लेनी चाहिए। जो ये समझता है 7 या उससे ऊपर, तो ये बात सही है, सही है, कुरान हदीस पे रखते हैं, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। हाँ ये सही नहीं है, ये बात कम से कम की बात हो रही है। और नींद एक ज़रूरत है, नींद एक ज़रूरत है। तो ज़रूरत अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया गया कि भाई किस तरीके से कितनी नींद लेनी है। और इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्लीप मैनेजमेंट का टॉपिक आएगा तो उस वक्त हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्या रहता है कि शाह के बाद सो जाए, शाह के बाद है जी। मैं आपको बहुत सिंपल उसूली बात बता दूं ताकि आपको तब तक इंतजार न करना पड़े। अलाव जो है वो क्या है, अब आप सर्दियों को शामिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर गर्मियों को ले आइए आप, अलाव जो है वो इशा के बाद आप सो सकते हैं, फ़ौरन सो जाएं इशा के बाद, कोई मसला नहीं, और फजर तक सो सकते हैं। ये है ड्यूरेशन मैक्सिमम का, मिनिमम का नहीं है, ये मैक्सिमम है। जितना भी घंटे हो, अभी सर्दियों में तो मज़े हैं, 8-9 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे तक सोते रहें, बहुत सारे घंटे हैं, अलाउ है। ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। यहाँ पे कम से कम की बात हो रही है, कम से कम उससे कम है जो ज़रूरत पूरी कर दे। ये तो लिमिट है कि बस यहाँ तक ही ले सकते हो। और ये किस लिए है, ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि नींद जितना कम कर सकते हैं, जहाँ तक मिनिमम तक जहाँ तक जा सकते हैं चले जाए।
जी लगता है शायद हम थके हुए हैं, हमें वो हो जाती है मिजरी सी कि हम सोए नहीं। हमें पता है ना, वो हमें मालूम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत लंबा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है वो। हाँ ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे समझ लिए कुरान हदीस की रोशनी में ये बात सही नहीं है। मैं गीबत नहीं कर रही, मैं तो बता रही हूँ। हैं? ये सही है? नहीं ये काम गलत है, लेकिन नहीं काम गलत नहीं है, ये बात ही गलत है। मतलब वो बता नहीं है, सिर्फ गीबत ही है वो। गिबत करने वाला बात वो गीबत ही है ना, वो गीबत है कि नहीं है? अच्छा गीबत किसे कहते हैं? बात तो कर सकते हैं, हाँ हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई बहन जो भी है उसका पीठ पीछे जिक्र ऐसा करो कि अगर उसको पता चले तो उसको अच्छा ना लगे। तो साहबा ने कहा वो बात उसके अंदर मौजूद हो, तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर मौजूद है तभी तो गीबत है, अगर वो मौजूद ही नहीं है और तुम कर रहे हो तो वो तो बोतान है, उस पर तो कोड़े पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात, ये गीबत ही है बताना। हाँ गीबत बहुत सारी जगह पर जायज़ है, हाँ जायज़ है, और उसको जानने के लिए फिर ऑनलाइन, हाँ वो आगे का टॉपिक है। लेकिन हमने किसी से डिस्कस करके मसला भी तो हल करना है, बताएंगे नहीं तो फिर नहीं मैं मतलब अगर मैं बताने बैठ गया ना इसी को, एक दो पॉइंट बता देता हूँ, ज़्यादा पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि किसी ने मशवरा मांगा है, अपना कोई रिश्ता आया है, कोई काम हुआ है और आपको पता है कि वो जो मेड है, वो जो रिश्ता जहाँ से आया है आपको पता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप बता देते हैं कि वो उसके अंदर ये बुराइयां हैं, ये कमज़ोरियां हैं, तो ये गीबत नहीं है, बल्कि छुपाएंगे तो मसला है, ना बताएंगे तो मसला नहीं है। बताना किस तरीके से वो एक अलग बात है। हाँ जी, वो ही बता देती है ना कि आप बता बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। नहीं वो तरीका वो एक अलग बात है, नीयत अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सीधे तरीके से बता दें तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात ये, मुझ पे जुल्म हुआ, यानी कि जिस पे जुल्म हुआ है, मजलूम अपनी बात, जिसने जुल्म किया उसकी बात किसी को बता सकता है। कुरान, ये कुरान ही कह रहे हैं, ये गीबत नहीं है। अपने ऊपर जुल्म, अपने ऊपर ही नहीं होता। अच्छा अब बात यह है जो जुल्म हुआ है, अच्छा जो जुल्म हुआ है वही बताना है, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, इसने उसके साथ भी किया, ये भी किया, इसका बचपन इसकी जवानी में सब जानती हूँ, इसने यही हरकतें भी की है, ये सारी जो है ना ये लवाजमात, ये सब गीबत है। सिर्फ जो मेरे साथ किया वो गीबत नहीं है। जो हमारे साथ किया हम वही बताते हैं, फिर उसी का पूछते हैं कि भैया क्या करें इसका सॉल्यूशन। वो एक अलग है ना, मैं भी वो उसको छोड़ें, लेकिन बात अभी गीबत का आप समझ लें। गीबत जो है सिर्फ अपना ही पॉइंट जो है, अपने ऊपर जो हुआ है सिर्फ उतना बताना है, उसके अलावा कुछ लवाजमात उसको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। आइए, जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, यही तो बुनियादी मसला है। जब तक इसको सही नहीं करेंगे अब कोई मसले हल नहीं होंगे। भाई जिंदगी 2 दफ़ा मिलती है, पहला स्टार्ट ही वहीं से किया था। जिंदगी 2 दफ़ा मिलती है, वो क्या है, बुढ़ापा और बचपना एक दफ़ा मिलता है, जवानी एक दफ़ा नहीं मिलती। जवानी कितनी दफ़ा मिलेगी? 2 दफ़ा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जवानी अगर जवानी मिल गई इसका मतलब है जन्नत मिल गई, ठीक है ना। इंशाअल्लाह जन्नत में जवानी मिलेगी। तो जवानी तो 2 दफ़ा मिलेगी, बुढ़ापा और बचपना एक दफ़ा। एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई अल्लाह के नबी के पास, कहने लगी कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। वो रोते हुए जाने लगी। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई वो तुम जवान होगी, उस पर बूढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान होके जाएंगे, ठीक है। ये बात ये सही नहीं है। जिंदगी कितनी दफ़ा मिलती है? 2 बार। आइए नेक्स्ट, झूठ के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। गलत, चले ठीक है। मैं सही हूं, गलत, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। बच्चे मार के बगैर नहीं समझते। हाँ भाई ये बात सही है गलत है? एक मिनट, मैं बच्चे से पूछ रहा हूं,
ये बात सही है गलत है? गलत है। मार के बगैर भी समझ लोगे ना? ज़रूरत तो नहीं ना बिल्कुल भी, बल्कि प्यार से समझाएं, ज़्यादा समझोगे ना। ना ये देखो, बच्चों से पूछ लें वो क्या कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई जो माएँ हैं वो 2 सज़ाएँ मत दें। ये माएँ 2-2 सज़ा देती हैं। पहले तो उसकी गलती के ऊपर उसको डांटना, मारना, हैंगर, बेल्ट, जूती, हाथ, ये इस्तेमाल होता है। सज़ा दे दी ना, ख़त्म हो गई ना, फिर बातचीत भी बंद कर देती। ये दूसरी सज़ा है। और जब वो मारते पीटते हैं, बच्चे अपनी या कोई भी अपनी गलती मानता है, माफ़ी मांगता है? नहीं मांगता। आप कभी आजमा के देख लीजिएगा, मेरी बातें मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा आप। एक दफ़ा आपने डांटा मारा, ठीक है, और एक चीज़ है बातचीत बंद करना। आप बिल्कुल भी कुछ ना करें, सिर्फ बातचीत बंद कर दें, तो रिजल्ट क्या आएगा? बच्चे माफ़ी मांगेंगे, आप अप्रोच करेंगे। अगर मारते हैं तो नहीं मांगते, क्यों? ये माइंड्स, ये क्या है इसकी? ढीठ नहीं होते, हार्ड भी होते हैं। और दूसरा एक बात और होती है, नहीं वो अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक। उनकी सजा मिल चुकी है, अब मैं किस बात की माफी मांगू? आपने बदले में मेरे ये रोक दिया, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब माफी किस बात की? वो तो अगर कोई चीज ले ले और उसको चाहिए हो, उसके ऊपर मजबूरी में आ जाएगा, अच्छा आइंदा नहीं करूंगा, मुझे दे दें वापस, वरना तो नहीं होगा। आप चुप रह के देख लें, वो अंदर ही अंदर परेशान होगा, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मार के बगैर समझ सकते हैं, पैसा ही सब कुछ है, हाँ, कहने की हद तक तो ठीक है, अच्छी बात है। दीन और दुनिया अलग रखो, सही नहीं हैं? क्या गलत है इसमें? देखिए अभी इख्तलाफ हो गया। हाँ जी, दुनिया क्या है? मुबाह है। मुबाह को दीन से अलग कर सकते हैं आप? ये अंडर दीन आएगा। मोबाइल मुबाह है, इसको आप जो दिल चाहे जैसा दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कराची के शेख तकी उस्मानी होते, उनका फतवा है कि अगर कोई शख्स वो ये समझता है कि मैं स्मार्टफोन के अंदर अपने आप को बचा नहीं सकता, कोई गुनाह के काम से, कुछ भी देखने से नहीं बच सकता मैं, वो ये समझता है, तो उसके लिए स्मार्टफोन हराम है, उसके लिए हराम है, बाकी मुबाह है। तो ये दुनिया जो है ये किसके ताबे होगी? दीन के। तो अलग नहीं हो सकती, क्योंकि दीन आया ही दुनिया के लिए। हाँ, जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको हम पहले बता चुके, जिसमें दीन आपको आज़ादी देता है, आपकी मर्जी चलाएं, आपका रिसर्च चलाएं, आपके रिवाज चलाएं, अब वहाँ पे अलग कर दें, वहाँ पे अलग कर दें। जैसे इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है जी? हाँ, जब खजूर की पेवनगारी हो रही थी तो अल्लाह के नबी गुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये इसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ और है पेवन, हाँ नहीं वो कुछ और लफ्ज़ था, खैर। तो उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने सवाल किया अगर तुम ऐसा ना करो तो, मतलब ये उनका सवाल था कि अगर ना करो तो क्या हो जाएगा, लेकिन उन्होंने समझा कि अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं करी। तो उस साल जो खजूर की क्वालिटी थी वो कम अच्छी नहीं हुई, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आपकी ऐसी क्वालिटी की क्यों खजूरें आई? तो उन्होंने कहा कि आपने तो मना कर दिया था कि ये काम करने से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम दुनिया के उमूर ज़्यादा बेहतर जानते हो, तो वो उसमें तुम अपने हिसाब से करो, जो दुनिया के उमूर है जिसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसी खजूर के बागात के ऊपर, उसकी ट्रेडिंग के ऊपर, उसके सब के ऊपर पूरा दीन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बस अब जो दिल चाहे करो, ठीक है? बात क्लियर है नहीं इसमें?
ओके, नाउ नेक्स्ट। बाप हिटलर है, गलत गलत है। वो अंदर से बहुत मोहब्बत करता है, वो हिटलर होने की कोई वजह होती है। बीवी का दूसरा नाम टेंशन। हाँ, ये तो है ही। नहीं है, नहीं है। कुरान हदीस पे आप रखेंगे, कुरान सूरह रूम में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने ये रिश्ता बनाया है किस लिए? ताकि तुम सुकून हासिल करो। लेकिन आज हमें सुकून नहीं मिल रहा, टेंशन मिल रही है। मेजॉरिटी लोग टेंशन में हैं इस रिश्ते के साथ। तो क्यों है? इस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ हमारे अंदर है। हमारी चाहे कुछ पोनीज हैं, कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये टेंशन वाला मामला शुरू हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। और अब हम टेंशन से अवॉइड करने के लिए हम रिश्ते ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बजाय रिश्ता खत्म करने से बेहतर है उस वजह को जाने और उस वजह को खत्म करें। क्योंकि इस रिश्ते को खत्म करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल ही हमेशा बगैर रिश्ते के रहना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये जो हवा है, ये अजाब जो है वो वेस्ट से होता होता हमारे पड़ोस में तो आ गया है। वो क्या है? लिविंग रिलेशन। ठीक है, और अब यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अभी आप लोगों को शायद किसी को पता नहीं होगा। तो ये भी छुप के हो रहा है। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के अंदर जब पढ़ने वो कुछ बहुत हो रहा है, कुछ कराची में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अभी आप ओपन नहीं हुआ। और ये ओपन भी होने का चांसेस नजर आ रहे हैं, बस दुआ की ज़रूरत है। और किस तरह होगा, इसके भी स्टेप होगा। शियाओं क्या एक निकाह का तरीका है, जिसे कहते हैं मुता, टेम्परेरी निकाह। तो डायरेक्ट नहीं होगा पहले लिविंग रिलेशन, पहले वो मुता होने शुरू होंगे। तो इसलिए भाई बजाय इसके कि दूसरा तीसरा करें, मेरे पास अभी जो बताया था 3 मर्दों की तो फिर भी शादियां 2-3 नज़र आ जाती हैं, औरतों की 3 नज़र आती हैं किसी की। 2 तो कॉमन है ना, एक हुई थी नहीं चली, डाइवोर्स हो गई, दूसरी कर ली। मेरे पास तो 3-3 वाले हैं, चौथे वाले भी हैं। तो क्या करेंगे? चेंज ही करते रहेंगे। तो जो असल मसले हैं वहां पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, खैर, तो टेंशन नहीं है, ये सुकून का जरिया है। इसका टेंशन हमने खुद बना लिया है। आइए, ये कुछ नज़रियात हैं, ये सारे नहीं हैं। तो आप मिसाल देना ये है इससे कि आपने जो जो आपका सोचे है ना, वो आप लिखें और उसको चेक करें। खुद चेक नहीं कर सकते, चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद बनाया है। तो आप तो क्लियर है उसमें कि हाँ सही है ये, तो चेक करवाएं। कोई सवाल? नाउ अब ये नज़रिए बन गए और चेक कर लिए, पोनी नज़र आ गए। अब क्या ये चेंज हो सकते हैं? किससे होंगे? जिससे बने थे, इल्म से बने थे, इल्म से भी चेंज होंगे। लेकिन ये आसान है? सबसे मुश्किल काम है। किसी का नहीं, अभी भूलना मसला नहीं है। नज़रिया जो है चेंज करना, अपना भी या किसी का भी, सबसे मुश्किल काम है। भाई कैसे चेंज कर दूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने ये 60-70 साल जो गुजारे हैं, हम क्या बेवकूफ़ थे? हमने ये पढ़ा लिखा, इधर से करा। आप कौन हैं? आपके पास क्या डिग्री है? आप कहाँ से आए भाई? या आप हमें नई नई बातें बता रहे हैं? जब भी मैं कोई नई बात ऐसी करता हूं तो मेरी बीवी कहती है, आपकी माँ क्या, उनको कुछ नहीं पता था? ये आप नई नई बातें कहाँ से लेके आए? मुझे मेरे घर में ये बात होती है। और फिर मेरी पूरी इमारत बनी है, अगर मैं ये नीचे से निकाल दूं तो पूरी जिंदगी की पूरी इमारत ढह रही है कि मैं आज तक क्या गलत था, मैंने खामा में लोगों को बुरा कहा, मैंने खामा में लोगों के ऊपर फतवे लगाए, मैंने खामा में लोगों के ऊपर भड़का। तो ये बहुत मुश्किल काम है। क्या? नजरिया चेंज करना। तो नजरिया
जब हम किसी का नज़रिया चेंज करने जाते हैं तो वो पहला लफ्ज़ क्या बोलता है? जब हम कहते हैं, जब कोई हमसे कहता है, कोई बात करता है, तो हम पहला लफ्ज़ क्या निकालते हैं? इसका जैसे एक लफ्ज़ है ना जिसमें सारी यही बातें, हम पहला लफ्ज़ निकालते हैं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इंकार, फौरन इंकार। और ये इंकार जो है हमें मानने से किस चीज़ से, कौन सी चीज़ रोकती है? हमारी ईगो रोकती है, हमारी अना रोकती है। तो ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अना के ऊपर काम किए बगैर कुछ हो नहीं सकता। और वैसे भी मैं किसी का नज़रिया क्यों बदलना चाहता हूँ? मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक दूसरे का नज़रिया बदलूँ? मैं यहाँ पे आया हूँ वर्कशॉप कराने कि भाई ये सही नज़रिए हो जाए, नज़रिए बदल जाए। मैं क्यों आया हूँ? नहीं, मैं अभी बताता हूँ। अभी बहुत मेरा कोई पर्पज़ होगा ना, मेरा कोई पर्पज़ होगा ना, वो तो मैंने आपको नहीं बताया ना। अब आप पर्पज़ नेगेटिव भी हो सकता है, पर्पज़ पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी आप नेगेटिव निकालेंगे, ठीक है? अपनी बात मनवाने। अच्छा, और शोहरत के लिए। और ये नेगेटिव है, इस्लाह नेगेटिव है, नीचा दिखाने के लिए। हाँ है जी, अकलमंद सबर के लिए अपने आप। नीचा दिखाना, बात मनवाना, इज्जत के लिए। दिखावा क्या रिया? क्या दिखावा है? मतलब मैं बहुत इसका अपने आप को काबिल बताना है। आलिम, मैं आलिम हूँ, आप क्या जानते हैं? मैं जो जानता हूँ। और हाँ, नीचा दिखाना हो गया, बात मनवाने के लिए। हालांकि बात उन्हें लिख लिया मैंने। शोहरत, नीचा दिखाना, इज्जत के लिए, आलिम मनवाने के लिए, रुतबे के लिए, फिर पैसे के लिए। हाँ, ये तो अभी फ्री करूँ, बाद में लगाऊंगा। और चलें, काफ़ी है ना, बुराइयां हो गई काफ़ी। अच्छा चलें, एक पॉजिटिव बता दे जो आपने क्या कहा, इस्लाह के लिए, ठीक है? यही सारे पर्पस हो सकते हैं ना। शोहरत आ गया, शोहरत, इज्जत, आलम, रुतबा, मर्तबा, ये सब आ गए भाई। फॉलोअर्स, मेरी फॉलोइंग बढ़े, है ना? हाँ, अब आइए जी ज़रा इधर देखिएगा कि अगर ये नियत है तो इसमें से कौन सा जज्बा है? अना। शोहरत अगर है तो जज्बा कौन सा है? अना। नीचा दिखाना जज्बा कौन सा है? अना। इज्जत अना। आलिम अना कोंडा। रुतबा अना। पैसा अना। और इस्लाह, इसमें से देखिए, इस्लाह, किसी की आप इस्लाह करना चाहते हैं तो वो अना है? नहीं, इसमें जज्बा बताएं। जज्बा मोहब्बत। अगर नजरिया चेंज करना है और उसका मकसद इस्लाह हो तो उसमें जज्बा अगर ये है तो इस्लाह होगी। अगर जज्बा कुछ और है तो फिर इस्लाह भी कह रहे हैं ना, तो वो हो रही है ना होगी। आप कहां से नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां से लाए मोहब्बत? आपको क्या पता? बातें करनी आसान है, यहां पे खड़े होके खुद आदमी को फेस करे तो पता चले ना मैंने क्या नहीं किया, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है? हैं? मैंने उसके लिए इतना उसकी वो खिदमत करी, ये करा वो करा, और उसने ये सिला दिया मेरे एहसानों का। आप कह रहे मोहब्बत लाए? तो मोहब्बत के कैसे होगी? कहां से लाए मोहब्बत? देखिए,
हमदर्दी भी एक मोहब्बत से ही निकलती है ना? क्यों लाए? वो आपका बच्चा अगर बदतमीज़ी करता है, आमतौर से गुस्सा आता है, उसको डांटते हैं, डपटते हैं, करते ना? मुझसे बर्दाश्त नहीं है बदतमीज़ी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जब वो बच्चा बीमार हो जाता है, थोड़ा सख्त बीमार है, और अब वो बीमारी के अंदर बदतमीज़ी कर रहा है, अब गुस्सा आ रहा है? क्यों? मैं तो बदतमीज़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अब क्यों नहीं आ रहा? तो क्या नहीं, पहले हमदर्दी और मोहब्बत लाने से पहले एक नजरिया लाना पड़ेगा, तभी तो पैदा होगी। वो नजरिया क्या है? ये बीमार है, ये बीमार है, बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये होता है, कोई बात नहीं। तो जब मेरा ये नजरिया बना तो मुझे फीलिंग बुरी नहीं आई, और जब नहीं आई तो फिर मैं इस्लाह कर सकता हूं, वरना मैं नहीं कर सकता। तो इसी तरह जो भी रिश्ते हैं उस पर क्या क्या लगाएंगे? बड़े हैं, क्या लगाएं? बड़े हैं, बड़े हैं, ठीक है ना? बड़े हैं भाई, कोई बात नहीं। कौन है? बीमार हैं, परेशान हैं, और क्या हो सकते हैं वो? इल्म नहीं है। हाँ, इल्म नहीं है। अब हमारे पास सुन्नत किस लिए होती है? ये अपने नजरिए बनाने के लिए तो होती है ना। अब अल्लाह, अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके ऊपर सबसे सख्त वक्त कौन सा था? तो अल्लाह के नबी ने बताया ताइफ का। इतना सख्त वक्त है, कोई तसव्वुर कर ले, कोई तैयार हो जाए ऐसा सख्त पर लेने के लिए, कोई तसव्वुर ही कर ले तो बस आदमी नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता कि पत्थरों से मारा जाए और खून इतना हो कि वो जो जूते वो पूरे खून में भर जाए, इतना, और फिर कमेंट्स को जो पीछे से, मतलब एक अजीब ही माहौल। और उस वक्त अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया कि आप कहें इनको दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस दें। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त, जबकि सख्त तरीन, इससे ज़्यादा यानी कि उनको नहीं लगा बुरा, उस वक्त उन्होंने क्या जुमला कहा था? ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। अगर ये जानते होते तो ऐसा नहीं करते। तो आज हमारे पास, हमारे माशरे में, हम खुद जो सो कॉल दीनदार कहलाते हैं, टोपी भी रखी हुई, दाढ़ी भी है, पजामा भी ऊंचा है, हमें खुद ही इल्म नहीं है, जो दीन से दूर हैं, जरा प्रैक्टिसन से, तो उनके ऊपर हम कैसे करें? हमें तो खुद ही हमारे मसले हैं, तो इल्म नहीं है। और हाँ, हिक्मा नहीं है, और बदगुमानी है, उनके गुमान ऐसा नहीं, मतलब। तो ये सारे आप जब तक नहीं लगाएंगे, एक्सक्यूज नहीं देंगे किसी को, तो आपकी फीलिंग चेंज नहीं, मोहब्बत नहीं आएगी, फिर हमदर्दी आएगी, पैदा होगी, और फिर आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई हमारी बात कब मानेगा, उसको हमसे क्या फ़ायदा पहुंचा है। ठीक है ना। पहले तो पीआर बनानी पड़ती है, पीआर। अल्लाह के नबी ने कैसे दावत दी थी? जब पहली दफ़ा दावत देनी तो क्या किया? दावत दी, तो खाने की, खाया भी पिलाए भी, लेकिन मौका ही नहीं मिला बात करने का। दूसरे दिन फिर दावत दी, फिर भी मौका नहीं मिला। तीसरे दिन फिर दावत दी, फिर जाके बात की। तो मैं आपको आज के दौर का एक किस्सा सुनाऊं। यहाँ पे माशाल्लाह आजकल जो बच्चियाँ हैं वो एकदम, मतलब अल्लाह उनको हिदायत देता है, चेंज हो जाती हैं, प्रैक्टिसिंग हो जाती हैं।
तो उनके घर वाले जो है वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। तो एक बच्ची थी जिसने ये सब चीज़ें करना शुरू कर दी, हिजाब वगैरह दीन में मतलब आगे पढ़ना शुरू कर दी। और उसके बाप बहुत ही मतलब मॉडर्न और क्रिटिसाइज करने वाले। मैंने तो यहाँ के भी किस्से सुने हुए कि कई माँ बाप के कि वो कहते हैं कि जब दाढ़ी रख ली, ये अपना मुंह सही करके आओ तो घर में आना, ये हिजाब उतारो, ये अबाया उतारो। मतलब ये कि बाकायदा क्रिटिसाइज, ये मौलवी, ये दीनदार, ये सब कुछ ऐसे होते हैं। तो वो उसके बाप भी ऐसे ही था। तो एक दिन जुमेरात का दिन था और ये जहाँ का वाक़या है वहाँ जुम्मे को छुट्टी होती। जुमेरात का दिन था, वो बाप उसका लॉन्च के अंदर टीवी देख रहा था बैठा हुआ। तो उसकी वो बेटी जो है वो पानी का एक टब होता है गर्म पानी का, वो लेके आई और रखा और बाप के पाँव जो है ना उस गर्म पानी में, जैसे आजकल सर्दी है, उसमें रखा और उसका मतलब पेडिक्योर करने लगी, मतलब सा करनी, फिर नाखून भी काट रही। अच्छा, ये बाप चुपचाप होता देख रहा है और बोल कुछ नहीं रहा क्योंकि उसको मज़ा भी यार अच्छा लग रहा है। तो और ये पहले कभी हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो फिर उसने बाद में पूछा, ये तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? तो फिर उसने कहा कि बात ये है कि मैंने पढ़ा है कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, इस्लाम ने हमें कहा है, और जुमेरात को जो है ये नाखून काटने चाहिए, ये करने चाहिए। तो मैंने जब सुना, मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा ये मुझे काम करना चाहिए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो उस दिन उसको ये दीन अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि आज उसको इस दीन से फ़ायदा हुआ है। आज अगर मैं दीन पे चला गया हूँ तो लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो कहेंगे हाँ भाई है, ये दीन अच्छा है। और पहला आते ही सबसे पहले तलवार निकाली मैंने और फिर फतवे, ये क्या हो रहा है, बेपर्दा जहन्नुम में जाओगी, फलाना होगा, बगैर दाढ़ी, फलाना, ये ढिमकाना, ये सब करना शुरू कर दिया। तो वो दीन के करीब आएंगे, दीन अच्छा हो गया। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो फायदा पहुंचाने वाला है ना, दीन खैर ख्वाही का नाम है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मसला ये है कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं ना, हमें वही नज़र आती है। अच्छा, वो मैं एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, अवेयरनेस टेस्ट। अच्छा, इसको आपने करना क्या है? अच्छा, मैं एक मिनट, इसको ज़रा से स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करें। This is an awareness test. रोक नहीं, एक मिनट, आप रोक दो। हाँ, अच्छा जी, ये किस किसने करी हुई है? 1 2 3, आप में से किसी ने करी हुई है? एक करी हुई है। तो क्या करेंगे? चुपचाप, हाँ, खामोश खामोश। ये 2 टीमें हैं, एक वाइट टीम है 4 लोगों की और एक ब्लैक टीम है। दोनों के पास अपनी अपनी बॉल्स हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने काउंट करना है कि जो वाइट टीम है ये एक दूसरे को पासेस देंगी, ठीक है। तो आपने वाइट टीम के पासेस को गिनना है, कितने पास दिए। अगर आपने सही गिन लिया तो फिर आप जीत गए, ठीक है, आपने सही कर दिया। यही टेस्ट है, ठीक है। आइए, How many passes does the team in white make? बस रोक दो। कितने कितने? 13। आप बीच में आ गए थे। मैं बीच में आ गया तो उसका एक काउंट कर लो। 13। कितने? हाँ, खोलो। The answer is 13. हाँ, रोक दो। असल टेस्ट ये नहीं था। अब किस किस ने एक मून वॉकिंग बेयर देखा जो आया था ब्लैक में है? तो तुमने काउंट कितना करा है? वाइट वाला
हाँ तो देखा ना का तवज्जो नहीं सही थी, इधर उधर भी थी। और किसने देखा है? थोड़ा सा देखा, मेरे 11 थे, मैंने देख लिया। क्या मेरे क्या थे? वो 11 मैंने काउंट किए हैं ना। तो आपने भी 11 काउंट करे, आपकी तवज्जो भी इधर उधर गई, ठीक है। और बाकी यहाँ पे किस किसने देखा? नहीं देखा। आपने भी देखा, आपने भी काउंट, हाँ बीच में मैं आ गया था ना। अच्छा चले आप दोबारा देखें। But did you see the moonwalking bear? अब आप ब्लैक में देखिएगा। देखा, नजर आया? नहीं नजर आया? अब आया ना, अब आ गया? पहले नहीं आया। पहले नहीं नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? पहले इतना बड़ा है और वो इशारे भी कर रहा है, फिर भी नजर नहीं आया। जिनको नजर नहीं आया, वजह क्या थी? सारा फोकस किस पे था? उस पे, वाइट पे। तो जिस पे फोकस था वही नजर आया, और कोई बड़ी भी चीज गुजर जाए वो नजर नहीं आती। तो हमारी जिंदगी में भी हम जिसके अंदर जो चीज ढूंढना चाहते हैं हमें वो मिलती है। इसीलिए जब कभी कोई परेशानी होती है, कोई ऐसी बात होती है जो हमें पसंद नहीं है, किसी के अंदर कोई बुराई नजर आती है, तो फिर जब हम बुराई ही देखना शुरू करते थे तो बुराई का पहाड़ बन के निकलता है वो। मैंने कभी जिंदगी में तुमसे कभी खैर देखी नहीं, सारे एहसानात नजर नहीं आ रहे। अच्छा आप कहेंगे कि भाई आप हमें कहते रहते हैं, तो खाली औरतों का मसला नहीं, मर्दों में भी ऐसा ही है। बस ये है कि थोड़ा ज़्यादा और कम का मामला है, लेकिन है उनके अंदर भी। मेरी बीवी कहती मर्द भी तो नाशुक्रे होते हैं। हाँ होते हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं होते। तो अल्लाह के नबी ने कहा है, मर्दों को कहा है कि अगर कोई अपनी बीवी के अंदर कोई बुराई देखे, उसे बुरा ना समझे, उसे बुरा ना समझे, ठीक है। और क्या करे वो? उसकी कोई दूसरी चीज देखो जो उसकी खूबियों में है, वो देखे, तो वो बुराई का जो फीलिंग है ना वो वैसी कम हो जाएगी। अच्छा चलें एक और एक्टिविटी कर लें जल्दी से, क्विकली। ये ज़रा हॉल की तरफ एक निगाह मारें और इसके अंदर जो जो चीज़ आपको अच्छी नज़र आ रही है वो बताइए मुझे छोड़ के। हाँ जो नज़र आ रही है आपको बताइए जल्दी, क्विकली, टाइम नहीं है। पेंटिंग, लाइट्स, एसी, प्लांट्स अच्छे हो रहे हैं। और अच्छा क्या नज़र आ रहा है? एम्बियंस अच्छा, और LCD मॉनिटर अच्छा लग रहा है आपको? और क्या अच्छा लग रहा है? लाइट्स, चले ये सब अच्छा लग रहा है। अब आइए, अब इसके अंदर कमजोरियां ढूंढिए, ठीक है, और वो बताइए जब भी मैंने कहा था कि मुझे छोड़ दीजिएगा। हाँ जो जो अच्छा नहीं लग रहा, कमजोरियां हैं, जल्दी बताएं। सुराख है भाई, फरीद भाई सुराख है, वाई नजर आ रहा है, और बोलें। पेंट भी खराब हो रहा है, लाइटें भी सही, और हाँ ये अरे इतनी सारी बुराइयां हैं इसमें। जलबुझ जो हो रही है, जलबुझ नहीं होनी चाहिए, तारे भी ये गलत है। अब बताइए कि यही हॉल है जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, लेकिन जिस वक्त हमने कहा अच्छाइयों को देखें उस वक्त शायद आपको इतनी बुराइयाँ नजर नहीं आ रही थी, और जब बुराइयाँ शुरू हुई तो हम इधर बैठे हुए थे। ये एक्टिविटी के लिए इन्होंने जानबूझ के तार वार निकाल के रखे हुए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलो तो पॉइंट क्या है कि हमें जो है अगर हम पॉजिटिव पे नजर रखेंगे तो वो हमें नजर आएगा, ठीक है, और हमें फिर नेगेटिव दब जाएगा, और अगर नेगेटिव पे रखेंगे तो फिर वही नजर आएगा। एक रिसर्च हुई, शादीशुदा जोड़ों को लिया गया, उनके 2 ग्रुप बनाए गए जिनमें मसले थे, प्रॉब्लम थे, टॉक्सिक रिलेशन वाले ना, आजकल ये लफ्ज बहुत चल रहा है टॉक्सिक रिलेशन। तो वो उनको लिया गया और जो है फिर उसके बाद क्या किया गया कि एक ग्रुप को कहा गया
कि जब से शादी हुई है जो जो अच्छा हुआ है सिर्फ वो आप याद करें, जो जो अच्छा हुआ है। और दूसरे ग्रुप से कहा गया जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से जो जो बुरा हुआ है ना, गड़बड़ हुई है, सिर्फ वो याद करो। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जिन्होंने पॉजिटिव सोचा था, यानी कि जो अच्छी बातें सोची थी, उनका स्ट्रेस लेवल 15% कम हो गया, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो सोचा था तो उनका 48% स्ट्रेस टेंशन बढ़ गई। 48%। जी, तो मसला क्या है? हाँ, अब आप इस बात को देख लीजिए, आप हो, आपने कोई गाड़ी को चीज़ ली हो, नई चीज़ ली हो, पहले आपको वो नज़र नहीं आती थी, आपने कोई नया जोड़ा लिया, कुछ लिया, आपको वो नज़र नहीं आता, लेकिन जिस दिन से लिया है आपको नज़र आना शुरू हो गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या मतलब सबने आपको देख के खरीद लिया? ऐसा नहीं है, ये पहले से था लेकिन आपकी तवज्जो नहीं थी। जैसी वो चीज़ आपके पास है, आपकी तवज्जो बनी, अब आपको वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई। अब आपकी मर्जी है, आपने क्या ढूंढना है, अपने अंदर, दूसरों के अंदर। बस मसले बाहर जो हैं वैसे के वैसे रहेंगे, अंदर अंदर का माहौल, अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। अगर मेरा अंदर का मौसम अच्छा है, बाहर गड़बड़ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एहसास अंदर ठीक है। अभी एक टॉपिक और नहीं हुआ। 2 किस्म के ख्यालात आते हैं हमारे, पॉजिटिव और अब ये क्यों आते हैं? इस क्यों को जानने के लिए फिर इंशाल्लाह आइंदा थोड़ा सा, अच्छा है हमारे पास 10-15 मिनट, जल्दी कर लूँ? हाँ कर लेता हूँ, जल्दी से कर लेते हैं इसको। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। उसके ऊपर जब हम एक नज़रिया लगाते हैं तो फिर उसको अच्छा और बुरा हमें महसूस होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसकी मिसाल समझ लीजिए कैसे। एक हॉस्पिटल में एक खातून एडमिट है जो बड़े तकलीफ़ में है, खातून बड़ी तकलीफ़ में है और साथ में उनके रिश्तेदार भी हैं, और वो बहुत खौफज़दा, गमज़दा, अफसुर्दा हैं खातून की वजह से। दूसरे वाले कमरे में एक और खातून एडमिट है, वो भी बड़ी तकलीफ़ में है, उधर भी रिश्तेदार हैं लेकिन वो खुश है। वजह क्या है कि जो पहले वाला कमरा है उसमें जो उनको तकलीफ़ है उसकी वजह है उनको कैंसर है, और उस कैंसर की वजह से जो है वो उनके रिश्तेदार वो खुश नहीं है, मतलब ये कि वो तकलीफ़ में है, वो भी तकलीफ़ में है। लेकिन जो बराबर वाला कमरा है वो है डिलीवरी केस। तकलीफ दोनों को ही है इस वक्त, लेकिन इधर फ़र्क क्यों है फीलिंग का? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है? मौत नज़र आ रही है। पहले वाले में मौत नज़र आ रही है और मौत हमें नहीं चाहिए, तो हमें उसकी वजह से हमें ये फीलिंग आ रही है। और दूसरे वाले में आगे फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है? नेमत, तो उसकी वजह से हम खुशी फील हो रही है। लेकिन हम उस माँ से पूछे जाके, और मैं जानता हूँ एक ऐसी माँ को जिसका एक बच्ची का ड्यूरिंग द डिलीवरी बच्चा भी इंतकाल कर गया और बच्ची भी इंतकाल कर गई। अब उसके दूसरी बच्ची क्या, ये मसला आया, ये टाइम आया। अब उसकी जो माँ है वो खुश होगी? अभी वो फिक्र में होगी, और कब तक? जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बात यह है कि सिचुएशन तो एक जैसी थी, बाद में नज़रिया लगाया तो उसकी वजह से फीलिंग चेंज आई। अब मैं आपको बताऊं, एक होस्टेस थी भूजा एयरवेज की,
नाम उसका है हफ्सा। वो निकली कराची में, एयरपोर्ट जाने के लिए फ़्लाइट थी उसकी। सच्चा वाक़या, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा वाक़या। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा पहले अखबार में था, फिर बाद में जो एक बच्ची वर्कशॉप कर रही थी उसने कहा ये मेरी सहेली है, तो मैंने फिर बाकी उसको मैसेज जो है ना उससे चेक करवाया कि भाई देखो मैं बात करता हूँ, ये बताओ मुझे। हाँ, सच्चा वाक़या है। तो वो निकली एयरपोर्ट जाने के लिए, तो रास्ते में एक बलोच कॉलोनी इलाका है, वहाँ पे उस इलाके के पास जो है ना डाकुओं ने उसको लूट लिया, स्नैचिंग हो गई। तो जब ये हो गया, उसका मोबाइल वगैरह सब चीज़ें पता नहीं क्या क्या हो गया उसका, तो उसने फिर जो है फ़ोन किया अपने ऑफिस में कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया और मैं अब एयरपोर्ट नहीं आ रही, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कि ये रिपोर्ट कराने के लिए, तो मैं फ़्लाइट में नहीं जा सकती। अब जब ये वाक़या हुआ उसके साथ, तो उसकी क्या फीलिंग होगी? बहुत बुरी फीलिंग। क्या मसला है ये तो मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, यहाँ से तो चला ही जाना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे तो सारे के सारे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, बड़ा मसला और गम, अल्लाह पैसे गए और ये गए वो गए। खैर जी, वो फ्लाइट उड़ी और वो यहाँ पे क्रैश हो गई, जो भूजा एयर क्रैश हुई थी, और क्रैश हो गई और कोई भी नहीं बचा। कुछ घंटों बाद जब ये खबर उसको पहुंची, वो क्रैश होने का गम अपनी जगह, लेकिन अब क्या हो रहा होगा? शुक्र कि मैं नहीं गई उस फ्लाइट में, हैं डाकू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे लूट लिया, अब वो भाई बन जाएगा। मसला ये है कि यहां जब उसको खबर मिली तब उसको पता चला कि मेरे साथ बुरा नहीं हुआ था, बल्कि बहुत अच्छा हुआ था ये। लेकिन उस वक्त मुझे ये पता चला, और जो उस वक्त से लेके 3 घंटे, जितने घंटे भी लगे थे ये खबर आने में, उस वक्त मैंने कैसे गुजारे। प्रॉब्लम ये है, मैं यहां से चला हूं, मैं यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं डाउन चल रहा हूँ, यहाँ आन के मौत आती है और मुझे पता चला जो कुछ हुआ था बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ। तो मसला ये नहीं है कि यहाँ पता चला, मसला ये है कि जो मैंने ये टाइम गुजारा, ये क्यों बुरा गुजारा, ये कैसे अच्छा गुजारूं, वो मैं कैसे गुजार सकता था, वो मैं यहाँ पे क्या सोच सकता था जो अच्छा गुजर जाए, क्या सोच सकता था। ये मेरा तो कसूर नहीं है, ये तकदीर में लिखा था, इसमें कोई बेहतरी होगी, बस ये सोचते वहीं पे मैं कंफर्टेबल हो जाता, और जब मुझे पता चलता तो मुझे हाँ। और आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? कोई रिश्ता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो हम समझे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और बाद में पता चला अच्छा ही हुआ, मैं बच गई? नहीं हुआ कभी। तो बाकी जो आज जो बाकी चीजें हो रही हैं वो बुरी हो रही है, अब वो पता नहीं कब नजर आएंगी। अगर दुनिया में नजर नहीं आई तो दुनिया के बाद नजर आ जाएंगी। अब आखिरी से मुराद एक और मिसाल आखिरी। एक साहब को आंखों में मसला हो गया, डॉक्टर के पास गए और उनको चेक करा उसने, तो उसने कहा भाई आपका एक ही इलाज है, आपका इस बीमारी का एक ही इलाज है कि आप सिर्फ ग्रीन कलर को देखें, सिर्फ ग्रीन कलर को, और कोई नहीं देखें। अगर आप देखेंगे तो आपके आंखों का प्रॉब्लम सही नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा, घर आए, पूरे घर में कौन सा कलर करा दिया, कपड़े कौन से, ग्रीन, सब कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरा घर गार्डन, ठीक है। अभी ग्रीन ग्रीन हो गया। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर आए चेकअप करने के लिए, और फिर चेकअप करने के बाद देख रहे हैं कि ये क्या है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो कहने लगे भाई ये क्या है, ये कहने लगे डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ना सिर्फ ग्रीन कलर देखना, ये इलाज है तुम्हारा ग्रीन कलर देखने का। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ ग्रीन ही देखें और कोई कलर ना देखें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कहने लगे डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने फिर जेब से ग्रीन ग्लासेस निकाले, कहने लगे ये पहनो। अब उसके बाद सब क्या नजर आ रहा है, ग्रीन, ठीक है। तो हम जो है दूसरे को बदलने के चक्कर में लगे हुए। बदलना क्या है, अपना नजरिया, देखने का अंदाज को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पोएम दिखाएं,
हाँ, When we change our belief, जब हम अपने बिलीफ चेंज करते हैं, नजरिया चेंज करते हैं, तो क्या चेंज होता है? We change the way we think. हम अपने सोचने के अंदाज को बदल देते हैं. When we change the way we think, तो फिर क्या बदलता है? We change our perception. उसका इदराक जो है ना वो हमें चेंज हो जाता है हमारा. When we change our perceptions, तो क्या चेंज होता है? We change our attitude. हमारा रवैया बदल जाता है. When we change our attitude, जब हम एटीट्यूड चेंज करते हैं तो वी चेंज अवर बिहेवियर, हमारा बर्ताव बदल जाता है. व्हेन वी चेंज अवर बिहेवियर, तो क्या बदलता है? वी चेंज अवर परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस चेंज जाती है. व्हेन वी चेंज अवर परफॉर्मेंस, तो क्या बदलता है? वी चेंज अवर होल लाइफ, हमारी जिंदगी बदल जाती है. तो जिंदगी को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? अपना नजरिया. दलील क्या है इस बात की? दलील क्या है इस बात की कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ही हमारी डेस्टिनी है, अगर हम एक सोच का बीज बोते हैं, अगर हम एक सोच का बीज बोते हैं तो क्या काटते हैं? एक अमल काटते हैं. एक अमल का बीज बोते हैं तो क्या काटते हैं? एक आदत को काटते हैं. एक बार अमल करते रहो, आदत बन जाती है. एक आदत का बीज बोते हैं, जो आदतें होती हैं वो क्या बन जाती है? हमारे किरदार बन जाती है. वही हमारा कैरेक्टर है. ठीक है, एक आदतन जो काम हो रहा है वो हमारा कैरेक्टर है. और एक कैरेक्टर का बीज बोते हैं, किरदार का बीज बोते हैं, तो अपनी किस्मत को काटते हैं. यही हमारी किस्मत है. दलील क्या है? अब एक हदीस सुना देता हूं दलील के तौर पे. दलील ये है, एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के साथ थे. एक जनाजा गुजरा तो साहबा ने कहा कि ये जिस शख्स का जनाजा है वो बड़ा अच्छा आदमी, उसका खलाक अच्छा और ये था, तारीफ करी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाजिब हो गई, बस ये जुमला था. फिर उसके बाद एक और जनाजा गुजरा तो साहबा ने कहा कि ये भाई सही नहीं था, ये प्रॉब्लम थी, जो भी था उसकी कुछ बताया कि ये सही आदमी नहीं था. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई. तो साहबा ने पूछा कि आपने पहले जनाजे पे कहा वाजिब हो गई, दूसरे पे कहा वाजिब हो गई, तो क्या वाजिब हो गई? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले वाले पे जन्नत वाजिब हो गई, दूसरे वाले पे जहन्नम वाजिब हो गई, क्योंकि तुम गवाह हो ज़मीन पे. हमारे अखलाक, हमारा किरदार अगर हमारा अच्छा है तो लोग जो हैं हमारी गवाही देंगे कि ये अच्छा आदमी है. और गवाही पे कहते हैं जिसके जनाजे में 40 मवाहिद जमा हो जाएं, 40 मवाहिद जमा हो जाएं वो जन्नती. लेकिन सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दे सकते कि भाई 40 को पकड़ के लेके आओ भाई. ठीक है, लेकिन ये हदीस है. मवाहिद जो तौहीद पे है, तौहीद पे होने का मतलब इसकी डिटेल है बहुत, कि वो राय बात है. एक आदमी को जो अच्छा कहते हैं, अखलाकियात में अच्छा है, मामलात में अच्छा है, आमतौर से अच्छा कहलाता है वो. ठीक है, तो यहाँ पे असल हमारी जो किरदार है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो नज़रिए अगर गलत हैं तो सोच नेगेटिव होगी, फीलिंग नेगेटिव आएगी, अमल भी नेगेटिव ही होगा. अब मैं आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करा दूं. वो कहते हैं कि कोई पौधा बीज के बगैर नहीं उगता और कोई एक्शन बगैर सोच के नहीं होता. कि अगर हम अपने ख्यालात कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अपने जहन को खाली करना पड़ेगा, यानी कि मुराकबा, और जो इस्लामी लिहाज से कहते हैं ज़िक्र, इंग्लिश में आजकल कहते हैं मेडिटेशन. लेकिन मेडिटेशन मुराकबा करेंगे वो एक फ़ायदा है, आपको डबल, आप मोमिन है, आपको डबल फ़ायदा उठाना है. वो क्या है? ज़िक्र. हाँ, वो काम भी हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा. जिंदगी का लुत्फ कौन लोग उठाते हैं? ये पॉइंट भी आप समझ लें. जिंदगी का लुत्फ वो लोग उठाते हैं जो दर्द को सेलिब्रेट करना जानते हैं. दर्द को सेलिब्रेट, और आप अपनी जिंदगी में कई जगह पर दर्द को सेलिब्रेट करते हैं. जल्दी से क्विकली बताते हैं मुझे, कहां कहां सेलिब्रेट करते हैं दर्द को? है जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा.
दर्द को मतलब आप परेशान हैं, आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आप खुश हैं। रोज़ा रखते हैं, हाल ख़राब हुआ हुआ है, गले में कांटे पड़े हुए, ज़बान बाहर निकल रही है इसको उस प्यास के मारे, लेकिन फिर भी क्या ये कहते हैं क्या मुसीबत है भाई? उसको हमने खुद ही करा हुआ है ना एक्सेप्ट। क्या करना पड़ेगा उसको? एक्सेप्ट किया ना हमने, खुद जानबूझ के किया ना। क्यों करा? रोजा क्यों रखा हमने? अरे बड़ा फायदा है इस भूखा रहने के मुकाबले, जो फायदा मिल रहा है वो ज्यादा है, तो भूखा रह लो। अच्छा जी, नहीं, वो आप लोगों का डाइटिंग सब कुछ मौजूद है, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? वो नमाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको तहाई है कमजोरी उसमें नहीं हो रही। वो भाई मैं स्मार्ट बनना है, वेट लॉस करना है, करते नहीं करते, सब कुछ मौजूद है वो इतने सा खाने, बस तुम तो और कहाँ करते हैं? जिम जाते हैं, पसीने निकलते हैं, हाल खराब हो जाता है। कभी क्रिकेट खेल लो बहुत अरसे बाद, दर्द होता है, हलीम पहले घोटने का रिवाज था ना, पुल हो जाते हैं, तो अंदर से खुश है या परेशान है? खुश है। उम्रा हज सारी तकलीफें बाद में एंजॉय को सुनाते हैं। पिकनिक पे गए, वहां पे क्या नहीं है, कितनी तकलीफ उठाई, मच्छर भी इतने सारे, दूसरे दिन आन के बता रहे देखो मुझे तित्ते काटे। एंजॉय क्या कर रहे हैं? दर्द को सेलिब्रेट कर रहे नहीं कर रहे? माँ बनना दर्द है कि नहीं है? चाइल्ड बर्थ, शादी की सीजन में रात भर को बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, कार्ड बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहमानों को टांगे टूट रही हैं, खुश। शॉपिंग पे गए, शॉपिंग में वापस आए, हाथ में थैले, टांगे टूट रही हैं, अब बैठो जरा आराम करो, चाय वाय पियो, आते के साथ ही ये लाई, ये देखो, दर्द है, सेलिब्रेट करा। तो भाई ये जब इसमें सेलिब्रेट होता है, इस सब में क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? इसमें आपको फायदा नहीं दिख रहा है कि मेरा फायदा है, इसलिए मैं ये सब बात कर रही हूं या कर रहा हूं। तो भाई जो बाकी चीजें हैं उसमें फायदा निकालेंगे है तो ही होगा। एक आखिरी वीडियो चला दें, फिर हम ये बात खत्म करते हैं क्योंकि आसान भी हो रही है जी, बस ये देख लें। मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं सोचता हूँ आज कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप भी इतने ही खुशकिस्मत हैं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप नाखुश हैं तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आपकी तनख्वाह कम है, आप इस मासूम बच्ची के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपके पास बहुत से दोस्त नहीं हैं? आप यकीनी तौर पर इससे बहुत बेहतर हैं। आप उदास हैं क्योंकि आप अपने पसंदीदा स्कूल नहीं जा सकते। इनके पास तो चॉइस ही नहीं है। आपके वालिदैन की खिदमत आपको थका देती है। इनका कोई नहीं है। पुराने प्ले स्टेशन खेलकर आप थक चुके हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी ने नाइकी के बजाय आपको एडिडास ब्रांड दे दिया। इनके पास सिर्फ एक ही ब्रांड है। हम दिन में
3 दफ़ा मुख्तलिफ खाने चाहते हैं, ये भूख से मर रहे हैं। मार्केट में कोई नया मशरूब नहीं है, वही पुरानी पेप्सी और कोक। ये वो बेहतरीन इंतखाब है जिससे ये अपनी प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। आप अपने हेयर कंडीशनर और स्किन कंडीशनर से नफरत करते हैं, इनके पास नहाने के लिए पानी भी नहीं है। आप बेड पर सोते हैं लेकिन शुक्र अदा नहीं करते। इनकी ख्वाहिश थी कि ये भी बेदार ना हो। क्या आप मायूस हो गए थे? इनके बारे में सोचिए। अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करें और ज़िंदगी के इस मुख्तसर अरसे में जो कुछ भी है उसके लिए शुक्र अदा कीजिए। जो हमें नहीं मिला, हमें उस पर रोने के बजाय जो कुछ हमारे पास है उस पर खुश होना चाहिए। ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में कितने लम्हे हैं, सोचिए कि हर लम्हे में कितनी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपकी निगाहें मुतवज्जा होती हैं, लेकिन सिर्फ चंद ही चीज़ें ऐसी हैं जहां दिल मुतवज्जा होता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ने बहुत से लोगों से ज़्यादा मुझे खुश रखा है। क्या आप शुक्र अदा नहीं करते? हम शिकवा कम करें और सर्व ज़्यादा करें। तो हम यहाँ पे आज अपना सेशन को ख़त्म करते हैं। तो अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो आप वहाँ पे मैसेज करिएगा, तो इंशाल्लाह फिर हम ऑनलाइन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। कोई बात ऐसी हो गई हो जो सही नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, तो आपसे माज़रत। तो अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ, चैन और सुकून अता फरमाए दुनिया और आखिरत का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101049558561. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.